नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस ठगी की, उस अपराध की जिसका शिकार कोई भी बन सकता है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग। पढ़े लिखे और समझदार लोग इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। क्यों? ये भी हम बात करेंगे। दरअसल मैं बात कर रही हूँ साइबर क्राइम की, कुछ ऐसे अपराधों के डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट का लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक मैसेज आता है, आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं और आपके अकाउंट से लाखों रुपए कट जाते हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला उज्जैन से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग अपना बकाया बिल भर रहे थे। ये बिल था गैस कनेक्शन का। अवंतिका के नाम से उनके पास एक लिंक आती है, उस पर वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनके अकाउंट से लाखों रुपए कट जाते हैं। ऐसे किसी भी मामले के आप शिकार ना बने, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण जी, लगातार देश में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कोई भी कोना हो देश का, वो इससे अछूता नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे होते हैं ये अपराध, साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अभी मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी, एक किस्सा पढ़ा। एक परिवार के पास, एक शख्स के पास एक लड़की का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। उसने वो रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। दोनों के बीच बातें होने लगीं। थोड़े वक्त के बाद लड़की ने कहा कि मैं आपको कुछ सामान भेजना चाहती हूँ। वो विदेश में रहती थी, लड़की इटली में कहीं रहती थी। और उसने कहा ठीक है, आप मुझे ये गिफ्ट भेज सकते हैं। उसके बाद उसके पास कस्टम से फ़ोन आया कुछ दिनों के बाद कि आपको जो सामान भेजा गया है इसमें ड्रग्स है और आप तत्काल ऑफिस आ जाइए। वो शख्स बहुत ज़्यादा डर गया। उसने जो कस्टम ऑफिसर्स थे, जो उस तरफ से बताया गया, उनसे बहुत निवेदन किया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, लेकिन तुम्हें करना अब ये है कि तुम जो कुछ भी करोगे हमें बता के करोगे। देश छोड़ के नहीं जाओगे, शहर छोड़ के नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, घर के अंदर रहोगे, जो करोगे हमें बता के करोगे। आगे की कहानी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। हालत ये थी, वो बाथरूम भी जा रहा था तो उनको बता के जाता था, वो पूजा करता था उनको बता के करता था, रात में सोता था तो उनको बता के सोता था। अगले कुछ 7-8 दिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वो एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो गया। अब उन्होंने धीरे धीरे उसको कन्विंस किया कि लो, आप मेरे सर से बात करो, आप फला विभाग के, नारकोटिक्स विभाग के लोगों से बात करो, आप सीबीआई के लोगों से बात करो। उसके इर्द गिर्द इस तरीके का ताना बाना बुन दिया गया। वो ये मान रहा था कि उसकी जिन लोगों से बात हो रही है वो वाकई नारकोटिक्स, सीबीआई या अन्य विभागों के अधिकारी हैं। अब इसके बाद जब 5-7 दिन गुजर गए कनुप्रिया जी, तब उसको कहा गया कि ठीक है, हम ये तो समझ गए कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन यार ऐसे तो तुम छूट नहीं पाओगे और तुम्हें हमें पेमेंट करना होगा। उस आदमी ने 50 लाख रुपया दे दिया टुकड़ों में, कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 2 लाख, इस तरह करके उसने 50 लाख रुपया दे दिया। जब 50 लाख रुपया उसकी जेब से निकल गया, तब एक दिन वो बहुत दुख में, परेशानी में उसने अपनी बीवी को ये बातें बताई। अभी तक क्योंकि उसने बीवी से छुपाई थी, क्योंकि लड़की का मामला था, वो इसमें छुपा हुआ था। अब उसकी बीवी ने उसको कहा कि मुझे लग रहा है तुम्हें ठगा जा रहा है, तुम्हें पुलिस से बात करनी चाहिए। वो आदमी पुलिस के पास पहुंचा। जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने सारी चीज़ें देखी और पुलिस जान गई कि ये तो डिजिटल अरेस्ट का मामला है, तुम्हें साइबर ठग तुम्हारे साथ खेल कर रहे हैं। अब उसके बाद उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन तब तक जो विदेश में बैठे ठग थे, जो कहीं हो सकता है जामताड़ा में हो सकता है कहीं किसी और जगह पर हो, उस तरीके के लोगों ने उसको ठग लिया। कुल मिलाकर वो शख्स ठगा गया, 50 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ। इस तरीके के सैकड़ों मामले लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, आप एससीआरबी की रिपोर्ट देखिए, साल दर साल जो ठगी के मामले हैं, साइबर ठगी के मामले हैं, साइबर अपराधों के मामले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इन चीज़ से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपकी सतर्कता,
वो कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे। कनुप्रिया जी लगातार उसके बारे में आज हमसे बातचीत करेंगी और हम आपको उसके बारे में बताएंगे। वरुण जी, जब हम ये बात करते हैं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कई चीज़ें ऐसी है जिनके नाम खुलकर सामने आते हैं, जैसे एक डार्क वेब हो गया। और अगर हम डार्क वेब की बात करें तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसके बारे में भी जानें। और साथ ही साथ एक अहम सवाल है मेरा, क्योंकि ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि कैसे ये लोग ढूंढते हैं अपना शिकार। हाँ, शिकार तक ये कैसे पहुंचते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, ये देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो डार्क वेब का अर्थ होता है कि इंटरनेट का एक अंधेरा हिस्सा। डार्क का मतलब अंधेरा, वेब का मतलब इंटरनेट, एक जाल। वैसे तो इसको लिंक का अंतर्जाल कहा जाए हिंदी में अगर ठीक कहें, लेकिन ये जो जाल है इसमें लोग फंस रहे हैं। और ये जो अंधेरा है, इंटरनेट की अंधेरी दुनिया है, इसमें क्या क्या काम नहीं होता। इसमें लड़कियां खरीदी बेची जाती हैं, इसमें मानव तस्करी होती है, इसमें हथियार खरीदे बेचे जाते हैं, इसमें तमाम गैरकानूनी काम होते हैं। बिल्कुल, ये हथियारों वाला मामला हमने अभी हाल ही में बताया भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये अपने हथियार बेच रहे हैं। और देखिए, जितना भी अपराध हो रहा है आज पूरी दुनिया में डार्क वेब में, उससे निपटना पूरी दुनिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एक बात। दूसरी बात ये, जब डार्क वेब की हम बात करते हैं तो डार्क वेब पे हमारा डेटा जाता कैसे है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। दुनिया में हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे हैकर बैठे होते हैं जो कभी किसी कंपनी में और कभी किसी साइट पर ये सेंधमारी कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आपका अकाउंट किसी XYZ बैंक के अंदर है। अब किसी हैकर ने उस बैंक में सेंध लगाई, यानी कि उसके डेटा को चोरी करने का प्रयास किया। वो अपने प्रयास में सफल हो गया। तो जितने भी लोग हैं उनके नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनके फ़ोन नंबर और उनके खाता नंबर ये उस हैकर के पास चले गए। अब हैकर दो काम कर सकता है, या तो हैकर खुद आपको लूटने का प्रयास करे, इतने लोगों को लूटने का प्रयास करे, या फिर वो ये सारी जानकारी लाखों डॉलर्स में डार्क वेब पे बेच दे। तो हैकर अगर सिंगल है तो वो दूसरा तरीका अपनाता है, वो लाखों डॉलर उठाता है और उसने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये डार्क वेब पे बेच देता है। अब डार्क वेब पे बहुत सारे खरीदार भी हैं। डार्क वेब पे केवल बेचने वाले लोग नहीं हैं, खरीदार भी हैं। तो वो खरीदार क्या काम करते हैं, उनके पास ऐसे हैकर्स की फौज है। तो वो उससे डेटा खरीदते हैं। डेटा खरीदने के बाद अपनी उस फौज को बांट देते हैं कि 10-10, 20-20 उठा लो और इन लोगों को फ़ोन करना, मेल करना चालू करो, इनके अकाउंट नंबर के माध्यम से इनको लिंक भेजने चालू करो, स्पैमिंग चालू करो और इनको हमें खाली करना है। तो बहुत सारे एक ही बैंक के जो यूज़र्स हैं, ग्राहक हैं, उनके पास में वो लिंक आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं। उनमें से आप मानिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ठगी का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपने बात कही कि एक ही जगह के, एक ही बैंक के लोग होते हैं, इससे मैं ज़्यादा ताल्लुक़ इसलिए रखती हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे अभी इन दिनों मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ये स्थितियाँ चल रही है। हम नोएडा में बैठे हैं, लेकिन जो मेरा क्योंकि मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से आती हूँ, तो मुझे अब तक ऐसे 3 फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं जिसमें वरुण जी मुझे ये नहीं पता चलता कि ये रियल हैं या फेक, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक ही थे। जैसे मुझे एक बार RBI से फ़ोन आया था कि आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ ऐसी गतिविधियां की गई हैं जो कि गलत हैं और आपने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो कि गलत है, और अब इसके लिए आपको जो है RBI आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर देगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक करिए वरना आपके सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मैं लगातार ये खबरें सुन रही हूं, पढ़ रही हूं, आपको भी इस पर लगातार काम करते हुए देख रही हूं, तो मैंने उस लिंक पर क्लिक नहीं किया, अपने सहयोगियों से पूछा, और हुआ भी दीपावली वाले दिन था ये। तो उन्होंने भी यही कहा कि मत करो, क्या होगा, ब्लॉक ही तो हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, और हुआ भी यही। लेकिन अगर मैं कर देती तो शायद कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ऐसे अगर ऐसा कोई चीज़ हो रही है तो उसको समझे कैसे कि ये सही तरीके से फ़ोन आया है या हम भी शिकार बनने वाले हैं। जी देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि RBI इस मामले में इश्तिहार देता है। पूरे अखबारों में ये इश्तिहार छपता है कि RBI कभी किसी को कोई फ़ोन कॉल नहीं करता है, जहाँ तक RBI की बात है।
दिल्ली पुलिस इस पर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, यूपी पुलिस इस पर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, मध्य प्रदेश पुलिस भी इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ की पुलिस भी लगातार ये सब काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले हम ये देखते थे केवल बड़े शहरों में ही जो साइबर थाने होते थे वो बड़े शहरों में होते थे, लेकिन आज आप बात करें तो यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी के हर ज़िले के अंदर साइबर थाना एक खुल चुका है। अब आप लगाइए कि साइबर थाना अगर हर ज़िले में है और हर थाने में ऐसी दर्जनों शिकायतें भी आ रही हैं जहां पर लोग बताते हैं कि उनके साथ साइबर ठगी का प्रयास हुआ है या साइबर ठगी हो गई है। अब इसमें सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताऊं कि एक ही चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बैंक अमूमन आपको फ़ोन नहीं करेगा, आपको कोई इस तरह के मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक आप आते जाते रहते हैं, आपकी केवाईसी पूरी है, आपके साथ इस तरीके की कोई भी गतिविधि अगर हो रही है तो आप सबसे पहले अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएं और जाके वहाँ पूरी जानकारी बताएं कि मुझे इस तरीके का एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि मेरे कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर मैंने इस लिंक पे क्लिक नहीं किया। तो वहाँ तत्काल आपको बता दिया जाएगा कि इस तरीके का कोई फ़ोन आपको नहीं गया था और आप इस लिंक पर क्लिक ना करें, ये पूरी तरीके से झूठा फेक लिंक है। एक बात। दूसरी बात ये कि आप खुद भी सोचें कि बिजली का बिल अगर आपने जमा नहीं किया तब आपको कोई फ़ोन नहीं आता है, अगले महीने हो सकता है वो बिल डबल होके आए, लेकिन आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। देखिए आज की तारीख में तमाम ऐसे ऐप हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो कोई और ऐप हो, जहाँ से आप अपने बिजली का बिल, अपने गैस का बिल, आपके हाउस टैक्स आप भर सकते हैं, पे कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें वहाँ से भर रहे हैं तब आपको वहाँ पर वो ये भी दिखाता है कि वास्तव में बकाया है या नहीं है। कई बार आपको अचानक आएगा कि आप इंद्रप्रस्थ गैस का बिल आपके ऊपर ड्यू है, और अगर वो 24-25 हज़ार रुपये दिखा रहा है तो आपको चौंकना चाहिए, क्योंकि वो अमूमन एक घर का 1000-1500 रुपये के आसपास का बिल होता है। तो आप अपने ऐप को चेक करें, ना कि उस लिंक पर क्लिक करें। ये सबसे बेसिक बातें हैं। और आप ये सोचें कि कोई शख्स आपको लूट तो नहीं रहा, ये लिंक कहीं फेक लिंक तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स। एक चीज़ और कनुप्रिया मैं आपको यहाँ बता दूँ, दर्शकों को बता दूँ, कई बार क्या होता है बहुत सारी फर्जी वेबसाइटें बना दी जाती हैं किसी विभाग के नाम से, किसी सरकारी विभाग के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, किसी बैंक के नाम से, ऐसी झूठी वेबसाइटें बना दी जाती हैं। अब वहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दे दिए जाते हैं, और जब आदमी उन टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है, पहली चीज़ तो ये कि वो झूठी वेबसाइटों के चक्कर में आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि रेलवे या किसी अन्य सरकारी विभाग की वेबसाइट बनाई, वहाँ पर भर्ती निकाल दी और किसी एक खाते में 200-200, 500-500 रुपये फॉर्म के नाम पे जमा करने को कह दिए गए, और बेरोजगारी इतनी कि लाखों बच्चों ने वो पैसा जमा कर दिया। 200 रुपये कुछ भी नहीं होते, मगर आप सोचिए कि अगर 1 लाख लोगों ने 200-200 रुपये जमा कर दिए तो वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक बात। अब इसी के अंदर आप ये सोचिए कि एक बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई, उस पर एक फर्जी एक नंबर दे दिया कि अगर कहीं कोई समस्या हो तो ये कस्टमर केयर नंबर है, ये शिकायत वाला नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अब आदमी का कार्ड नहीं चल रहा, आदमी को नेट बैंकिंग में दिक्कत हो रही है, उसने फ़ोन किया वहाँ, क्योंकि एसईओ के माध्यम से उन्होंने अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पे वो ले आए, वो उस बैंक की वेबसाइट से भी ज़्यादा ऊपर दिखाई देने लगी। फ़ोन किया, फ़ोन पे उसे अपनी समस्या बताई, लेकिन उधर कौन बैठा है? उधर हैकर बैठे हैं। उन्होंने पूछा आपके कार्ड का नंबर क्या है, आपका CVV क्या है, आप बताइए, OTP आया होगा ये बताइए, आपने बताया, उधर से हो गया काम, पूरा का पूरा आपका अकाउंट ख़त्म। तो इस तरीके से सोचिए कि आप जहां क्लिक कर रहे हैं, आप जिन लिंक को, जिन मैसेजेस को ठीक मान रहे हैं, क्या वाकई वो ठीक हैं? तो डार्क वेब
कनू जी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये पूरा साइबर ठगी का जो मामला है ये चल रहा है। लेकिन जब हम डार्क वेब की और साइबर ठगी की बात करते हैं, एक और ऐसा नाम है, एक और ऐसा कीवर्ड है जिसे हम बार बार सुन रहे हैं और जिससे कई लोग जिसका शिकार हुए हैं, और वो है डीप फेक। जी, डीप फेक क्या है और लोग इसका शिकार कैसे बनते हैं, और इसके जो बनाते हैं, जो शिकार बनाते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। देखिए, डीप फेक जैसा नाम से ही स्पष्ट है, डीप का अर्थ गहरा और फेक का मतलब झूठा। तो बहुत ही गहरा झूठ जहां हो, हम वहां डीप फेक शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है कि मेरे एक रिश्तेदार को फ़ोन गया कि वरुण का एक्सीडेंट हो गया है और तत्काल 25,000 रुपये इस अकाउंट नंबर पर डाल दीजिए, यूपीआई कर दीजिए। वो उसने आपका नंबर ही बताया है और वो तो उसका तो ऑपरेशन चल रहा है, मैं उसका दोस्त यहाँ से बोल रहा हूँ अस्पताल से। तो हमारे उन रिश्तेदारों ने हमारे घर पे फ़ोन किया, पता चला कि भाई ये तो एक झूठा मामला है। वो तो शुक्र है उन्होंने फ़ोन कर लिया, अगर वो फ़ोन ना करते और सीधा 25,000 रुपये भेज देते तो पता चलता 25,000 उनके चूना लग गया, चले गए। अब ये केवल एक मामला है जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा भी हुआ। मेरा नंबर कैसे किसी व्यक्ति के पास पहुंचा वो अलग विषय है, उसने कैसे पता किया कि फ़ोन किसे करना है वो अलग विषय है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि कई ऐसे केस जिसमें लोगों को ये कहा गया कि मैं आपका भूल गए, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे, भूल गए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हम तब मिले थे उस साल में। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियाँ जो आपने कभी किसी को अपने सोशल मीडिया पर बताई हैं, आपने कभी मैसेज किया है, आपके ईमेल पर वो सेव है वो जानकारी या कुछ भी, वो जानकारियों को हथियार ये लोग बना सकते हैं और उनके ज़रिए आपके जो परिचित हैं उनको ठग सकते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा कि इंस्टा पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर आपके परिचितों के झूठे अकाउंट बनाए जाते हैं और उनके ज़रिए आपसे पैसा मांगा जाता है। बड़े बड़े लोगों के भी झूठे अकाउंट बनाए जाते हैं। इसके अलावा डीप फेक एक और जो नई चीज़ जिसके बारे में कनुप्रिया जी बात कर रही हैं, वो मामला बहुत ही गहरा है। पिछले दिनों हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इसका शिकार बनाया गया। किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा लगा दिया गया। ये एक बहुत गहरा मामला है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि आजकल उस तरीके के ऐप आ गए या उस तरीके की तकनीक आ गई कि कोई लड़का लड़की बन सकता है और कोई लड़की लड़का बन सकती है। तो होता यह है कि इंटरनेट पर जब आप अपने लिए कोई मित्र तलाश कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारी आजकल डेटिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डेटिंग ऐप हैं, वहाँ पर आपके साथ अमूमन इस तरीके की धोखाधड़ी हो सकती है। आपका नंबर बहुत सारे लोगों के पास सर्कुलेट हो जाता है, बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करते हैं, आपसे जानकारियाँ लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि सामने दूसरी तरफ बैठा शख्स जो है वो लड़का है या लड़की है, मगर हो सकता है वो अपराधी हो जिसने अपने फ़ोन में कोई ऐसा फ़िल्टर, कोई ऐसी तकनीक अपनाई है जिसके ज़रिए वो आपको रिझाए, अपनी आवाज़ बदले, अपनी शक्ल बदले, आपको रिझाए और आपका पैसा निकाले, आपके पैसे से आपको चोट पहुंचाए। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा कि बहुत सारा पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं वो भारत में इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। हनी ट्रैप आपने सुना होगा, हनी ट्रैप टाइप की ये जो चीज़ें हैं इनको भारत में अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केस हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल आपके पास आता है, किसी दूसरे देश से आता है, अजीबोगरीब नंबरों से ये फ़ोन आते हैं। दूसरी तरफ से वीडियो कॉल पर कोई लड़की होती है जो अचानक अपने कपड़े उतारने लगती है या कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। उसके बाद वो फ़ोन अचानक आप काट देते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चूंकि आपने वो फ़ोन उठाया था और आपने वो कुछ सेकंड वो चीज़ें समझने में आपको लगा कि अरे ये हो क्या रहा है, इतनी ही देर में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनके ज़रिए वो एक न्यूड मूवी क्रिएट कर देते हैं, कुछ गलत चीज़ें क्रिएट कर देते हैं और वो पूरा आपको मैसेज के माध्यम से भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारे खाते में इतना पैसा डाल दो वरना ये क्लिप आपकी पत्नी तक पहुंच जाएगी, वरना ये क्लिप आपके जो व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं उन सबको भेज देंगे। और कई बार ऐसा हुआ
कि वाकई भेज दी गई। आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, आपको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। और कई बार हमने ये देखा कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। पिछले दिनों की खबर है, आगरा से एक खबर आई, एक महिला के पास ये फ़ोन पहुंचा कि आपकी बेटी को एक होटल में पकड़ा गया है, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है, इतना पैसा दे दो वरना हम उसकी जो क्लिप है उसको लीक कर देंगे और उसको जेल भेज देंगे वगैरह वगैरह। वो महिला इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी मौत हो गई कनुप्रिया जी। तो ऐसे हमने केस देखे हैं जहां पर बतौर पत्रकार के, जहां पर लोगों ने न केवल अपना पैसा गंवाया, अपनी जान तक गंवा दी, जिंदगी तक गंवा दी। वरुण जी, इन सब जवाबों के बीच में इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले, क्योंकि वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि इस पर और भी बात की जानी चाहिए और हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो जो पूछने लायक है, जो मुझे आपके जवाब से ही एक सवाल निकला था कि कैसे उन्हें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को शिकार बनाना है और इसके नाम से शिकार बनाना है। जैसे आपने अपनी कहानी सुनाई थी, तो उसमें आपके रिश्तेदार को शिकार बनाया गया था और आपके नाम से बनाया गया था। देखिए, बहुत सारे हम चूंकि अपने फ़ोन में नंबर सेव रखते हैं, मामा या मौसा जी है ना, या बुआ जी, ऐसे नंबर, चाचा जी ऐसे सेव रखते हैं ना, ताऊ जी, तो वो जब आपका डेटा उनके पास पहुंचता है तो जो आपकी फ़ोन बुक होती है, आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप इजाज़त देते हैं कि आप मेरे फ़ोन नंबर को एक्सेस करें। आपके फ़ोन में किसी प्रकार से कोई एक ऐसा ऐप वो डाउनलोड करते हैं जो आपके फ़ोन बुक का जिसके पास एक्सेस होता है, या किसी ऐसे ऐप को वो हैक करते हैं, उसके डेटा को जिसके पास आपके नंबरों का एक्सेस है। तब उसके बाद आपके नंबर उसको पता चल जाते हैं और उसको ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन इनमें से आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि आप नाम उस तरीके से आप नाम सेव करके रखते हैं, मौसी जी, मौसा जी, ताई जी, ताऊ जी, ऐसे आप नाम सेव करके रखते हैं। फिर उन लोगों को ये फ़ोन करते हैं कि ताऊ जी नमस्ते, मैं वरुण का दोस्त बोल रहा हूँ, वरुण का तो एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, आप पैसे दे दो। तो ये उनका पूरा तरीका होता है काम करने का, जिसके ज़रिए वो लोगों को ठगते हैं। तो केवल और केवल सावधानी ही इस मामले में बचाव है, दूसरा कहीं कोई बचाव नहीं है। हाँ, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप FIR करा सकते हैं, पुलिस जांच करेगी, संबंधित लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन जो गया है वो मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बहुत मतलब डिबेटेबल विषय है, क्योंकि अभी तक जितने हम मध्य प्रदेश की भी अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर 1 करोड़ गया है तो मुश्किल से 30 लाख मिला है, वापस आया। बिल्कुल, तो ये हुआ है अब तक, क्योंकि पुलिस का भी कहना होता है कि जैसे ही आपके साथ ठगी हुई उसके कुछ घंटों के अंदर अगर आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया तो हम उसमें हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, बहुत बार तो पुलिस अपराधियों तक पहुंच भी नहीं पाती है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा। जी बिल्कुल। तो ये जो टॉपिक है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, बात अभी भी अधूरी है, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जहां पर हमें बात करनी चाहिए और अवेयर होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो से मुझे लगता है एक सीख, एक सबक तो आपने ज़रूर लिया होगा कि अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आता है जिससे आपको सुनकर घबराहट हो जाती है या आपको लगता है कि आपका कोई अपना परेशानी में है, तो एक बार अपनों से बात ज़रूर करें, शायद हो सकता है कि आप उससे परेशानी से बच सकें। बहरहाल ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।